वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं गुलाब बादशाह सुंदरी, तो यह वीडियो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। और तैयार हो जाएं, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में कहानी एक ज़बरदस्त ट्विस्ट लेने वाली है। साहिब जान को अब यकीन हो चुका है कि इनकी बेटी जिंदा है, और मेरा ख्याल है कि वो सच जानने के लिए किसी हद तक भी जा सकती हैं। दूसरी तरफ बादशाह एक बड़े इम्तिहान में आने वाला है, क्योंकि इसे ख़ानदान की इज्जत और सच के दरमियान फैसला करना होगा। मुझे लगता है कि गुलाम का किरदार भी अब खामोश नहीं रहेगा और वो अपने हक के लिए खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ सुंदरी की असल पहचान भी शायद जल्द सामने आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा घराना हिलकर रह जाएगा। फ्रेंड्स, क्या बड़े सरकार सच को फिर दबा देंगे, या इस बार राज सबके सामने आ जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में टकराव और इंकशाफात होने वाले हैं। दोस्तों, ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी के किरदारों को देखकर कभी कभी हंसी भी आती है और कभी गुस्सा भी। सबसे पहले बड़े सरकार को भी देख लें। इज्जत के नाम पर इतने राज छुपा रखे हैं कि अगर सच सामने आ जाए तो हवेली को म्यूजियम बना देना पड़ेगा। बादशाह साहब वजीर बन गए हैं, मगर घर के मसले हल नहीं हो रहे। बाहर कौम की नसीहत और अंदर खुद उलझन का शिकार। साहिब जान को बरसों बाद याद आया कि शायद बेटी जिंदा हो। हालांकि इतना बड़ा राज था कि कोई ख्वाब तो नहीं था जो भूल गई। गुलाम बेचारा हमेशा खामोश, जैसे किसी ने रिमोट का साइलेंट बटन दबा दिया हो। और सुंदरी हर हाल में बहादुर, मगर जहां राजों की बात है वहां सबसे आखिर में खबर मिलती है। दोस्तों, सच ये है कि इस ड्रामे में सबको सच बोलने से ज़्यादा डर सुनने का है, और यही इस कहानी की असल मज़ाहिया अलमिया कैफियत है। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि सुंदरी एक बहादुर मगर अकेली दिखाएगी। इसकी वालिद का इंतकाल हो चुका और दुनिया में तन्हा रह गई। वो मजबूत बनने की कोशिश तो कर रही है, मगर अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाई देती है। वो अपनी माँ को याद करती है और दुआएं करती है कि इसे अपनी माँ जल्दी मिल जाए। वो डॉक्टर के साथ सफ़र कर रही है और इस पर भरोसा भी करती है, मगर होशियार भी बहुत है। इसी तरह साहिब जान एक माँ है जिसे सालों तक धोखे में रखा गया। इसे यकीन दिलाया गया कि इसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, मगर एक दिन अचानक सच इसके सामने आ ही जाता है कि इसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। अब वो सबसे सवाल कर रही है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो गुस्से में भी है और टूटी फूटी भी हुई है। वो सच जानना चाहती है, क्योंकि एक माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों, इस ड्रामे में बादशाह इस खानदान का बेटा है जो ताकत और रुतबे में पला बढ़ा। वो अब वजीर बन चुका है और कहता है कि वो इंसाफ से काम करेगा। वो अपने खानदान को सरकारी फ़ायदा नहीं देना चाहता, मगर घर के अंदर वो एक मुश्किल में है। एक तरफ इसकी माँ है, दूसरी तरफ खानदान के राज हैं। वो सच भी जानना चाहता है और खानदान की इज्जत भी बचाना चाहता है। इसकी कश्मकश में वो उलझा रहता है। और अगर हम डॉक्टर गुलाम की बात करें तो इस खानदान का खून है, मगर इसे इसका हक नहीं मिला। वो सारी ज़िंदगी महरूमी में गुजार रहा है। वो जानता है कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, मगर शोर नहीं मचा रहा। वो बादशाह को भाई समझता है, मगर दिल में एक दुख भी रखता है। वो खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह बड़े सरकार ये ख़ानदान के सरबराह हैं। इनके नज़दीक सबसे अहम चीज़ ख़ानदान की इज्जत है। वो समझते हैं कि रवायत और नाम बचाना बहुत ज़रूरी है, चाहे लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लग जाएं। वो बादशाह को भी यही सबक देते हैं कि ख़ानदान की तरजीह ज़्यादा अहम है, और वो सच छुपाने में भी शामिल हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर राज खुल गया तो इज्जत ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, फूफी अम्मा के दिल में पुराना दुख भी है। इनका भाई मोहब्बत में जान दे बैठा। वो समझती हैं कि इस सब की वजह साहिब जान थी। वो सच जानती हैं, या कम से कम उन्हें शक भी है। वो बार बार सवाल उठाती हैं और साहिब जान को बेचैन कर देती हैं। ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो अपने भाई की मौत नहीं भूल सकती। दोस्तों, इस ड्रामे में बादशाह की माँ वो किरदार है। इसके मुंह से गलती से सच निकल जाता है कि बेटी पैदा हुई थी। अब वो डरी हुई है कि अगर बड़े सरकार को पता चल गया तो वो सख्त सज़ा देंगे। वो बार बार कहती है कि मुर्दा हुआ था, मगर इसकी घबराहट जाहिर हो रही है।
وہ ہر حال میں راز چھپا رہی ہے تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، لیکن سچ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ دوستو، ڈرامہ غلام بادشاہ سندری کے اس ایپیسوڈ نے ہمیں یہ سکھایا کہ صاحب جان کی طرح اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولا جاتا۔ سچ دیر سے ہی صحیح مگر ایک دن سامنے آ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اختیار ملنے کے بعد اصل امتحان انصاف کا ہوتا ہے، اور بڑے سرکار کی سوچ یہ بتاتی ہے کہ عزت کے نام پر سچ دبانا آخرکار مسائل کو بڑھا دیتا ہے، اور غلام کی خاموشی دکھا رہی ہے کہ ناانصافی سہنا بھی ایک تکلیف دہ بوجھ ہے، جبکہ سندری ہمت اور صبر کی مثال بنی ہوئی ہے کہ مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ یہ ایپیسوڈ سچ، صبر اور انصاف کے امیر سمجھا رہی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے غلام بادشاہ سندری کے اہم ٹوسٹ کے بارے میں بات کی، جہاں راز کھلنے کے قریب ہیں اور ہر کردار ایک بڑے امتحان میں کھڑا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ صاحب جان کو ان کی بیٹی مل پائے گی؟ کیا وہ بادشاہ سچ کا ساتھ دے گا یا خاندان کی عزت بچائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہمارا تجزیہ اور پیش گوئیاں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا تجزیہ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے انکشاف کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔